सेकेंड ग्रुप का कौन से नंबर पे सब्जेक्ट है भी बताओ। सेकेंड पेपर का भी सेकेंड सब्जेक्ट जो है, यानी वैसे सीक्वेंस वाइज बात करें तो नंबर 3 और 3, 5वें नंबर पे अपना एक सब्जेक्ट है ऑडिट का। बहुत शानदार सब्जेक्ट है, बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है। अगेन बच्चे लोगों 100 मार्क्स का आपका ये पूरा का पूरा पेपर है, 100 नंबर का है ऑडिट भी। और सेकेंड ग्रुप में भी अगर देखें हैं तो पहला पेपर तो कॉस्टिंग का हो गया, एब्सोल्युटली प्रैक्टिकल, ठीक है। फिर आपका थर्ड पेपर है एफएम और एसएम, एफएम एसएम, है ना। एफएम पूरा प्रैक्टिकल है, एसएम पूरा का पूरा थ्योरी पार्ट है, पूरा थ्योरी पार्ट है। ऑडिट देखने में तो है थ्योरी, लेकिन प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स जो हैं वो इसके अंदर बहुत ज्यादा है, काफी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हैं जो पढ़ने को मिलेंगे। 70 मार्क्स का हमारा रहेगा डिस्क्रिप्टिव, 30 मार्क्स का रहेगा एमसीक्यूज। यहां पे भी सेम पैटर्न, वही लॉ वाला काम कर रहा है, शुरू से वही काम कर रहा है। थ्योरी प्रैक्टिकल अप्रोच दोनों है, जैसे मैंने आपको कहा। अब इसमें सीन क्या रहेगा, अगेन आप लोगों को बुक्स अवेलेबल होंगी, मेन बुक, जिसमें टोटल पिछले वाले कोर्स में हमारे 13 चैप्टर थे, अब इन्होंने कर दिए हैं 11 चैप्टर्स। तो कोर्स थोड़ा सा कम हो गया है, थोड़ा कम हुआ है, ठीक है। यहां पे भी आपको एक क्वेश्चन बैंक मिलेगा, वहां सवाल जवाब नाम था, यहां हमने दे रखा है प्रैक्टिस जंक्शन, जिसमें एमसीक्यूज भी कवर रहेंगे। उसके अलावा आईसीए का एमसीक्यू बुकलेट तो है ही है। एक बढ़िया काम अक्सर हम लोग यहाँ पे करते हैं, हम कुछ बड़े ऑडिटर्स को भी बुलाएंगे यहाँ पे फॉर सम प्रैक्टिकल सेशंस, ठीक है ना। जो बाहर बैंक ऑडिट्स कर रहे हैं, जब अपना बैंक ऑडिट का चैप्टर अपन पढ़ेंगे, ठीक है, या जो कहीं होटल्स का ऑडिट कर रहे हैं, होटल की ऑडिट भी अपने कोर्स में है, तो वो लोग जब आकर के आप लोगों के साथ में डिस्कस करेंगे कोर्स के साथ प्रैक्टिकल अप्रोच, यहां तो अपन थ्योरी पढ़ेंगे, लेकिन उनके साथ मिलकर के एक प्रैक्टिकल अप्रोच हमारी शेयर हो जाएगी। यार प्रैक्टिकली वो लोग जब जा रहे हैं तो किस तरीके से काम कर रहे हैं, कैसे करना होता है, क्योंकि थ्योरी प्रैक्टिकल में बहुत फर्क आता है। कई बार तुम लोग को बताऊं, मैं बीकॉम के बाद में डायरेक्ट एंट्री से घुसा था सीए में, है ना। मेरा सीए का 2 लेवल क्लियर है, फाइनल नहीं दिया मैंने, ठीक है। और आर्टिकलशिप भी मेरा पूरा हो गया था 3 साल का। तो जब मैंने ऑफिस ज्वाइन किया आर्टिकलशिप के लिए, जैसे ही बॉस के पास गया, उन्होंने पहला काम क्या दिया मुझे, उन्होंने मुझे कुछ एंट्रीज दी, है ना, जो अपन अकाउंट्स में एंट्री करते हैं ना, जनरल एंट्रीज और लेजर। तो उन्होंने क्या किया, मुझे करीबन 30 एंट्रीज दी होंगी, 30 एंट्रीज की एंट्रीज दो, और ये लो जनरल और ये लो लेजर, इनमें इन एंट्रीज को डाल दो। दिमाग खराब हो गया मेरा तो। अपन ने तो आज तक अकाउंट्स में क्या पढ़ा हुआ, ये ऐसे, ये डेबिट वाला, ये क्रेडिट वाला, ये एलएफ बना दो, यहां जनरल एंट्री कर दो। अब वहां मेरे सामने रियल जनरल और लेजर, और इसमें एंट्री करते कैसे हैं, ना तो जनरल समझ में आए ना अपने को लेजर समझ में आया, जबकि बीकॉम किया हुआ बंदा। आता सब है अकाउंट्स में, भाई मेरे यूनिवर्सिटी के अंदर हाईएस्ट मार्क्स थे 98 आउट ऑफ 100। अकाउंट्स में तो अपन एकदम चैंपियन किस्म के। अब चैंपियन, यहाँ सारा चैंपियनशिप निकल गया, लिखना तो कुछ आ ही नहीं रहा है, प्रैक्टिकल अप्रोच तो कुछ है ही नहीं मेरी, अब क्या करना। तो फिर वहां एक अकाउंटेंट आते थे, उनसे मैंने पूरा सीखा कि रियल बुक्स में एंट्री करते कैसे, अपन ने तो रजिस्टर में किया हुआ है। तो उन्होंने पूरा सिखाया कि बुक्स में ऐसे एंट्री होती है, लेजर में ऐसे पोस्टिंग होती है, सब कुछ उनसे सीखा हो। इसीलिए हमने यहाँ ये सेशंस कुछ रखे, ताकि आप प्रैक्टिकल ऑडिट का भी एक्सपीरियंस ले सकें कि आखिर ऑडिट होती कैसे है, ठीक है। अब आज बहुत बेसिक बात कर रहा हूं आप लोगों से, एकदम सिंपल, क्योंकि नया सब्जेक्ट है आप लोगों के लिए। देखो एक कंसेप्ट, लॉ और ऑडिट दोनों में ध्यान रखना, कौन सी बात कब और कैसे कही जाती है। अगर ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है, बराबर। कौन सी बात कब और कैसे कही जाती है, अगर ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। सलीके का मतलब है प्रेजेंटेशन ऑफ पेपर। अगर आपको, आपकी स्टडी बहुत जबरदस्त है, पढ़ाई तुमने बहुत अच्छी कर रखी है, लेकिन अगर तुम लोग का प्रेजेंटेशन उधर प्रॉपर नहीं है, तो फिर यार मार्क्स भी प्रॉपर आने वाले नहीं है, भले अपन ने कितनी अच्छी पढ़ाई क्यों ना की हो, ठीक है। तो हमेशा पहले कंसेप्ट को समझो। तो आज के लिए मैं तुमसे बहुत सिंपल चीज पूछ रहा हूं ऑडिट से रिलेटेड। मुझे आप ये बताओ, व्हाट इज ऑडिटिंग, आपके हिसाब से ऑडिट क्या होती है। आपके पेपर का जो नाम है, पहले बच्चों ऑडिट एंड एश्योरेंस था, अब चेंज होकर के हो गया ऑडिटिंग एंड एथिक्स, ठीक है। पहले मुझे आज के लिए आप बताओ, व्हाट इज ऑडिट, ऑडिट क्या चीज है, चलो बताइए बच्चे लोग, ऑडिट क्या होता है। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को चेक करना, ठीक है, और सही है। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मतलब क्या क्या आ गया इसमें, तो हमने कहा सर इसके अंदर अकाउंट्स आ गया, मतलब पीएनएल आ गया, बैलेंस शीट आ गया,
जनरल हो गया, कैश वीक हो गया, लेजर हो गया, इन सबको चेक करना और उस पर फिर क्या करना, उस पर अपनी रिपोर्ट देना, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑडिट रिपोर्ट, है ना। तो बेसिकली ऑडिट का मतलब क्या हो गया कि आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्या करना है, एक तरह से एग्जामिनेशन करना है। सुनना मेरी बात को, जो मैं खास पूछने वाला हूं वो सुनना। तो यहां पे हमने एक छोटा सा वर्ड लिया कि यार ऑडिटिंग वर्ड जो है वो निकल के आया एक पुराने वर्ड से जिसका नाम था अडायर, जिसका मतलब होता है सुनना। पुराने जमाने में तुम लोग को सबको पता है राजा महाराजा होते थे, और राजा महाराजा का एक वो खजांची होता था जो हिसाब किताब रखता था। तो राजा उसको कहते हैं हाँ भाई बताओ हमारे हिसाब में, हमारे कोष में कितना पैसा आया कितना गया। तो वो बोल बोल के सुनाता था। उस वक्त ऐसा पेपर होता था, राजा जी यहाँ से इतना लगान आया, राजा जी यहाँ पे इतना पैसा खर्च किया, और राजा और बाकी लोग उसको सुनते थे। वहीं से ये कंसेप्ट निकल करके आया। वो भी क्या करता था, ऑडिटिंग ही था एक तरह का, वो पढ़ के सुनाता था। आजकल सारी चीजें रिटर्न फॉर्म के अंदर हमारे पास आ जाती है। एग्जैक्टली उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑडिट। अब एक चीज सुनना, क्यों चेक करते हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट भाई, ये भी बताओ। इन्होंने बोला सर ताकि पता लगे कि कोई एरर तो नहीं है, या बड़ी कंपनीज में कहीं किसी ने फ्रॉड तो नहीं कर दिया, घोटाला तो नहीं कर दिया। अब बढ़िया चीज सुनना, छोटी मोटी ऑडिट एकदम कंसेप्ट समझो। ऑडिट का टिपिकल पार्ट बाद में, पहले ऑडिट को इतना अपने अंदर तक ले आओगे यार। हाँ ऑडिट तो क्या है, बहुत सिंपल है। हम में से हर कोई छोटा मोटा ऑडिटर है, हम में से हर कोई है। सिंपल एग्जांपल देता हूं दो, तुम सबको समझ में आएगा कि मैं क्यों कह रहा हूं कि हम में से कोई ऑडिटर है। हम लोग रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए गए, सिंपली, ठीक है। हमने पहले स्टार्टर्स मंगवाए, मेन मेन्यू मंगवाया, और भी चीजें मंगवाई, और लास्ट के अंदर क्या आया, बिल। अब जितने घर वाले होते हैं उनमें से एक तो कोई ऐसा होता है तो बिल चेक करता है। क्या कहते हो? जैसे मेरे घर में मेरा जो ब्रदर इन लॉ है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट ही है। जैसे बिल आता है मैं तो उसको पकड़ाता हूं, पेमेंट मैं करता हूं बराबर, चेक करने के लिए उसको पकड़ाता हूं कि भाई सीए साहब चेक करो। सीए रख रखा भाई हमने बिल चेक करने के लिए भी, क्या बात करते हो। हमने कहा सीए साहब चेक करो। अब सवाल ये है क्या चेक करते हैं उसमें, चलो बताओ। पहला चीज नंबर ऑफ आइटम्स, हमने मंगवाए कि नहीं मंगवाए, है ना। सब चीज चेक करते हैं। सब्जी 2, चपाती 3 ही खाई थी ना, हाँ 3 इसकी, 2 इसकी, तूने 5 ली थी बराबर। तो क्योंकि अपने को पता है यार घपला इधर कर सकता है वो, है ना। अच्छा कई बार चपाती मंगवा के हम रिटर्न भी कर देते हैं, वो उसने लिखा कि नहीं लिखा, कोई एक्स्ट्रा तो नहीं डाल दिया, ठीक है। वो सब चीजें वो चेक करता है। कोई ज्यादा ही होशियार होगा तो मेन्यू कार्ड भी मंगवाया, मेन्यू कार्ड ला रहे हैं इधर ला, पढ़ाई कनीर 250 रुपया पढ़ाई कनीर लिखा है, पढ़ाई कनीर, सही बोलो। हाँ इसीलिए तो उल्टा बोला मैं कि तुम सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो। अब उसमें कढ़ाई पनीर दिख रहा है 250 रुपया, भाई ये 280 कैसे लगाया है, होशियार, रेट ज्यादा लेता है हमसे, इतना तक भी चेक करेगा वो। फिर वो चेक करेगा भाई कहीं सर्विस चार्जेस तो नहीं लगा दिए, जीएसटी लगाया, जीएसटी नंबर कहाँ है ऊपर तुम्हारे, अच्छा जीएसटी नंबर तो है ही नहीं, और जीएसटी लगा रहे हो तुम, अपने जेब में डालोगे पैसा, सारी चीजें वो चेक करेगा। पानी का बिल, ठीक है, मैंने तुमको एग्जाम्पल भी दिया था, वो 150 पौने 200 रुपए वाला पानी रेडिसन के अंदर, ठीक है, वो उसी ने चेक किया था, मेरे साले साहब ने। फिर साहब जिया जी ये क्या है, वो अभी भी सर ही बोलते हैं कई बार क्योंकि आपने यहीं पढ़ा हुआ है बराबर। 150 रुपए का पानी, तो वो सब चेक करेगा। छोटे मोटे ऑडिटर तो हम ही हो गए, यही तो करना है ऑडिट के अंदर, और क्या करना है ऑडिट। अब क्या होता है, तुम्हारे घर का सीन लेते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है, मान लो नॉर्मल बिल आता है 2000 का, एक बार आ गया 6000 का, ओहो, पापा ने क्लास लगा दी सबकी, आ जाओ भाई आ जाओ इधर आ जाओ, क्या है ये बिजली का बिल, हमारा बाप भरेगा। तुमको क्या, हाँ हाँ ही बोलोगे, बाप ही भरेगा, पापा ही भर रहे हैं, हम थोड़ी भर रहे हैं, ठीक है। अब वो क्या करते हैं पापा लोग इसमें, मेरे भी पापा करते हैं, वो उस पूरा बिल को स्टडी करते हैं। पिछली बार कितना यूनिट था, इस बार कितना यूनिट है, कंपैरिजन कितना है, इतना कहाँ खर्च हुआ। अपने घर में 2 एसी चल रहे हैं, एक रेफ्रिजरेटर चल रहा है, एक टीवी चल रहा है, ये मोबाइल चलाती है लड़की, बहुत चलाती लगती है, लैपटॉप चलाती है, क्यों इतना क्यों चलाया, सबसे पूछेंगे, सबसे क्वारी करेंगे, सबसे कन्फर्मेशन लेंगे। फाइनली उनको लगेगा गड़बड़ है तो फिर चलो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, उधर जाके उनको पूछो भाई इतना बिल बिल कैसा है, क्या आया। मीन्स छोटा मोटा एग्जामिनेशन तो हम सभी कर लेते हैं, तो सब छोटा मोटा ऑडिट तो हम सबके अंदर है, हम सब ऑडिट करते हैं, ठीक है ना। तो आप यहाँ क्या पढ़ेंगे ऑडिट के अंदर, बेसिकली आप यही पढ़ेंगे सबसे पहले तो ऑडिटर कौन बनता है, तो तुमको पता भी है
ठीक है, किनका ऑडिट होना कंपलसरी है? ऑडिट करने के लिए करना बहुत, मतलब इतने इंटरेस्टिंग चैप्टर है। प्लानिंग कैसे करते हैं हम ऑडिट की, ठीक है, ऑडिट का परफॉर्मेंस कैसे करते हैं, और जब तुमको मैं होटल और स्कूल का ऑडिट पढ़ाएंगे जब, इतना मजा आने वाला है। जैसे होटल का ऑडिट, अभी पूछ लूं मैं तुमसे, तुम एक होटल के ऑडिटर अपॉइंट हो गए, तुमको होटल की रिसिप्ट चेक करनी है। सबसे पहले तो बताओ होटल में रिसिप्ट किस किस चीज की होती है? एक पॉइंट उठाया इसने रेस्टोरेंट का, कि सर होटल में रेस्टोरेंट इनकम होती है। रेस्टोरेंट में जो इनकम हो रही है उसको चेक कैसे करोगे? चलो बताओ, सोचो सोचो सोचो। हाँ, अपन एक रेस्टोरेंट की ऑडिट करने के लिए चले गए, वहां रिसिप्ट में वो दिखा रहा है कि हमको साल का 5 करोड़ आया है। अब ये चेक कैसे करना कि कहां से आया, सही है कि नहीं है? आइटम्स चाहिए चेक करने के लिए। पहले रेस्टोरेंट खाली, फिर रूम्स बाद में जाएंगे। सबसे पहला इसने बोला सर इनवॉइस चेक करेंगे। बोलो, होटल में खाना खाने जाते हैं तो एक बिल अपने को देते हैं, एक कॉपी उनके पास भी तो रहती है। तो सर सबसे बढ़िया तो हम वो इनवॉइस चेक करेंगे। बच्चे लोगों, इसी को कहते हैं एविडेंसेस चेक करना। यही एग्जैक्टली ऑडिट है, इनवॉइसेस। ठीक है, तुमने इनवॉइस, अब एक बढ़िया चीज बताओ तुमको, होटल वाले में जब अपन होटल खाना खाने जाते हैं ना, तो एक बिल का 3 कॉपी बनता है। 3, एक बिल का कॉपी वैसे तो हमारे पास आता है, एंट्री सुनना। एक बंदा आता है ना ऑर्डर लिखने के लिए, कितना ऑर्डर है आपका, तो वो बंदे के पास एक शीट रहती है। एक शीट जाती है किचन में, उसको बोलते हैं केओटी, किचन ऑर्डर टिकट। और एक जाती है कैशियर के पास में जो बिल लेगा। और हर शाम को तीनों लोग आपस में टैली करते हैं। किचन वाला कहता है सर मेरे पास आज की 100 स्लिप थी जिसमें मैंने ये आइटम बना करके दिया है। वो जिसने आपका ऑर्डर लिया था वो कहेगा यस मैंने भी 100 स्लिप बनाई है, ये आइटम दे। कैशियर भी बोलेगा नहीं नहीं मेरे पास तो 98 आइटम का ही पैसा आया है। मतलब दो जनों ने क्या किया, पंगा किया, घपला किया। कोई होटल के जान पहचान वाले का आ गया, लगता है बिल ही नहीं लिया उससे, ऐसा कुछ किया। ये सब चीजें पता करना, एग्जैक्टली इट इज कॉल्ड ऑडिट। ठीक है, अच्छा छोटा सा एक और एग्जांपल। एक बंदा आया एक्सेल एकेडमी का ऑडिट करने के लिए। ठीक है, एक्सेल एकेडमी का बैलेंस शीट देखा, उस बैलेंस शीट में उसको दिख रहा है कैमरा लिखा हुआ है, सर 5 लाख का कैमरा। बोलो कैसे चेक करना? अच्छा सुनना, ये कौन सी ईयर की बैलेंस शीट है वो भी देखना। 22-23 का बैलेंस शीट है, उसमें उसको एक कैमरा दिख रहा है फिक्स असेट के अंदर, और 5 लाख रुपए उसकी रेट दिख रही है, अभी हमने खरीदा है मान लो, डेप्रिसिएशन वगैरह नहीं बात कर रहा अभी मैं। बोलो कैसे पता करेगी सही है कि नहीं एंट्री? वेरी गुड, तो ऐसे ऑडिटर बनते जा रहे हो। पहला काम फिजिकल वेरिफिकेशन इसका, तो बोलो इधर आकर के क्लासरूम में देख लेगा। हाँ हाँ, फिजिकली कैमरा लगा हुआ है। और बोलो, अरे बिल चेक कर लेगा, बिल के अंदर डेट भी चेक करेगा, इसी फाइनेंशियल ईयर के अंदर है कि नहीं है, अमाउंट प्रॉपर है कि नहीं है। और खोपड़ी ऑडिटर क्या करेगा, उस बिल में देखेगा कैमरे का नंबर कौन सा है, यहां पास जाकर के चेक करेगा कंपनी और नंबर, क्योंकि हम एक होशियारी कर सकते हैं। बिल 5 लाख का ले लें, कैमरा 50,000 का लगा दे, ईच का अमाउंट सेटिंग पूरा है ना, तो वो जाके चेक करेगा वही कैमरा जो बिल का है वो है कि नहीं। मैं हम लोग एक जगह ऑडिट करने के लिए, सुनना इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। हम एक होटल का ऑडिट करने के लिए 7 स्टार होटल, उनका बार भी बना हुआ था, जोरदार बार था गजब वाला। तो बार में जाते भी नहीं, देखने की इच्छा तो होती है कि यार देखे तो सही, बार में इतना 7 स्टार होटल का बार है। हम ऑडिटर थे, चले गए, आर्टिकलशिप कर रहे थे, तो हम गए, हाँ साहब फिजिकल वेरिफिकेशन करना है। गजब गजब रखी हुई सारे बॉटल्स पैकेट्स के अंदर, ये कितने की, 1 लाख, ये कितने का, 75,000, वो 5 लाख वाली। भाई साहब जोरदार है ये तो। अच्छा हाथ लगाते भी डरे, फिर गिर गिरा गई तो मारे जाएंगे अपन। रिस्क फॉलोज ओनरशिप तो है, लेकिन जो करेगा वो भरेगा, जरा अभी अपने से ले लेगा पैसा। ठीक है, फिर हमारा एक सीनियर आया, उसने बोला देख के आ गए, यस स्टॉक लेके आए, यस देखो इतना स्टॉक है, इनके बाद 150 बोतल, ये पड़ी है वो पड़ी है वो पड़ी है। कहा साथ चलो हमारे साथ में गया। उसने अटेंडेंट को बोला कि एक बोतल कवर से बाहर निकाल करके दिखाओ, रैंडम बोला। उसने कहा क्या करोगे, हाँ ऑडिट कर रहे हैं, बाहर निकाल, अंदर खाली बोतल। बात समझ में आ रही है? उल्लू बना दिया। यही काम है ऑडिटर का, उल्लू नहीं बनना है, इसीलिए वो सारी चीजों को चेक करता है। ऐसे ही हम क्या हुआ, एक जगह ऑडिट करने के लिए गए, वहां पे चेयर्स लगी हुई हैं, वो अपने टेंट हाउस वाली चेयर होती है ना, तो वैसे ही 1000 चेयर। हमने कहा क्या करते हो, नहीं नहीं मीटिंग मीटिंग होती है, तो हमने 1000 चेयर खरीद के रखी है, ये देखो उसका बिल विल सब दिखा दिया उन्होंने, वो फिजिकल वेरिफिकेशन भी दिख रहा है, 1000 चेयर पड़ी हुई है। हमने एक बार क्या किया, एक होशियारी लगाई। हम एक बार जब ऑडिट करने के लिए गए, तो हमने हर चेयर के नीचे एक मार्क लगा दिया अपना, ऑडिटर मार्क।
नेक्स्ट टाइम जब ऑडिट करने के लिए गए, हमने कहा चेयर्स कहाँ है, उन्होंने चेयर्स मंगवाई, वो मार्क था ही नहीं। मालूम है वो लोग क्या कर रहे थे? हर बार क्या करते, टेंट हाउस से चेयर मंगा लेते, हर बार मंगा लेते टेंट हाउस वाले से, ठीक है, और हमको दिखा, हम आने वाले होते हैं उससे पहले टेंट हाउस वाले से चेयर मंगा के हमको दिखा देते, ये रही। अब चेयर हर बार तो सेम आती नहीं है, कभी कुछ चेंज भी होती है। उससे हमने पकड़ लिया कि हमारा वाला मार्क तो है ही नहीं। इट मीन्स आपने यहाँ पे कुछ और गड़बड़ किया है, कुछ झोल किया है। एग्जैक्टली यही हमारा ऑडिट है। इसका पूरा एक प्रोसेस यहाँ पे काम करता है, एक पूरा तरीका काम करता है। तुमने अकाउंट्स में सुना हुआ है एएस काम करते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, वैसे ऑडिटिंग में काम करते हैं एसएस, स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग। दोनों को एएस इसीलिए नहीं बोलते, कंफ्यूजन हो जाएगा, तो उनको हमने नाम दे दिया एएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, और ऑडिटिंग स्टैंडर्ड की जगह हम लोग क्या बोल देते हैं, स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग। इस तरीके से पूरा ऑडिट के अंदर होता है, ये अपने को सिंपली ध्यान में रखना होता है, ठीक है। एक लास्ट चीज मुझे ऑडिट के लिए और बता दो, बाकी हम कल से सारा कुछ शुरू करेंगे। हाँ, कुछ बेसिक ऑडिट में शुरू करेंगे। अच्छा, ऑडिट में लिखने का काम ज्यादा करना पड़ेगा तुमको, लॉ के कंपैरिजन में। लॉ के प्रोविजंस तो कम लिखने पड़ते हैं, याद रह जाते हैं। ऑडिट एक ऐसा सब्जेक्ट है बच्चे लोगों, अगर कोई भी अपने सीनियर से पूछ लेना, आपको समझा देगा वो कि भैया लिखना तो पड़ेगा। तो मेरा तरीका ऑडिट का ये रहेगा कि मैं आपको साथ साथ में चीज़ों को लिखवाता जाऊंगा। कुछ डेफिनेशन है, नोट्स तो मिलेंगे, लेकिन अपने को उसके अलावा, जैसे मैंने ये पूरा समझाया यहाँ पे, ये देखो, ये कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हैं जो पूरे लॉ में, पूरे ऑडिट के कोर्स में अलग अलग जगह पे पड़ी हुई है, लेकिन इनको जब तक समझेंगे नहीं तब तक अपन ऑडिट का चैप्टर पढ़ नहीं सकते। तो ये अपन सब चीज़ें रिटर्न में नोट करेंगे। वो लॉ का भी एक अलग रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा, सेम जो लोग ऑडिट पढ़ने वाले हैं उनको ऑडिट का भी मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। सिंपली आप ध्यान रखेंगे। एक आखिरी एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, उसके बाद फिर आप लोग वॉशरूम वगैरह जाके आ जाएं, फिर आपकी अगली क्लास होगी FMSM वाली, लास्ट क्लास रहेगी। अभी हमारे बैचेस 11:30 तक ही हैं, 11:30 पौने 12 समझ लो। आज पहला दिन था तो हम 10-15 मिनट लेट हैं, और 3 दिन हमारा यही स्केड्यूल रहने वाला है। बाकी उसके बाद पूरा जो आपको सिस्टमैटिक टाइम टेबल वगैरह जो भी है वो आपको बता दिया जाएगा कि कैसे क्या क्लासेस लगने वाली हैं, ठीक है। अब मुझे बस एक आखिरी सवाल का जवाब दो, ऑडिट जो है वो एग्जामिनेशन है या इन्वेस्टिगेशन है, ये बताओ। हाँ, छोटा मोटा कॉम्बिनेशन तो दोनों का है, और ऑडिट का जो डेफिनेशन है ना बच्चे लोगों को, देखो क्या लिखा हुआ है, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। डेफिनेशन कल समझाऊंगा पूरी, लेकिन ऑडिट इन्होंने बोला है इट इज एन एग्जामिनेशन। थोड़ा बहुत इंस्पेक्शन तो रहता है, लेकिन बेसिकली क्या है, ये एग्जामिनेशन ही है। तुम क्या गवर्नमेंट ऑथोरिटी हो? अगर सही बुक्स नहीं बनी हुई है तो क्या पेनल्टी लगा सकते हो? नहीं। अपना काम सिर्फ क्या रहेगा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स ट्रू एंड फेयर है कि नहीं है, उस पर अपने को रिपोर्ट करना पड़ेगा। और आपको एक बहुत सिंपल एग्जांपल देकर के मैं इन्वेस्टिगेशन और एग्जामिनेशन का डिफरेंस बता देता हूं, बस फिर क्लास खत्म करेंगे, ठीक है। ऐसा होता है कि काफी साल पहले की बात, मेरे घर में मेरे कुछ फ्रेंड्स भी पेइंग गेस्ट रहते थे, ठीक है। तो हम लोग क्या करते थे कि साथ में पढ़ते थे, मैं तुमको चाय वाला एग्जाम्पल भी दिया था कि हम चाय पीने भी जाते थे। तो वैसे ही एक बार क्या हुआ कि हम लोग सारे दोस्त लोग रात को 1-1:30 बजे के आसपास चाय पीने के लिए गए। पीछे मेरी मम्मी जो है वो रात को उठ गई। उठ के उन्होंने देखा कि यार कोई है ही नहीं, जयेश भी घर में नहीं है। कोई बात नहीं, उन्होंने वेट किया, आधे घंटे में हम चाय वाय पी के आ गए। कहाँ था भाई? तो वो अमित है ना, पास में रहता है एक गली छोड़ के, उसके यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है, ओके, कोई बात नहीं, कुछ नहीं बोला उन्होंने। दूसरे दिन फिर यही हुआ। मम्मी ने कहा आज कहाँ गए थे? अमित क्या थे मम्मी, आप क्या रोज एक ही सवाल पूछते हो? बोला ना अमित क्या पढ़ाई कर रहा था। तीसरे दिन, अरे अमित क्या पढ़ाई कर रहा था भाई। चौथे दिन पापा उठ गए। इस बार मम्मी नहीं उठी बेटा, मम्मी उठती तब तो मम्मी को तो अपन टैकल कर लेते हैं। पापा उठ गए, आया, आप घर पहुंचा, कहाँ था? अब अमित क्या था। अच्छा, क्या कर रहा था? पढ़ाई कर रहा था। कौन सा सब्जेक्ट? कंपनी लो। अमित को फोन लगा, सो लैंडलाइन होते थे, ठीक है साहब, अमित को फोन लगाया। अमित ने उठाया, यस अंकल। जयेश तेरे यहाँ था? वो फ्रेंड्स कोड होता है ना, तो वो हाँ मेरे ही था। क्या पढ़ रहे थे? कंपनी लो। सांस में सांस आई, कुछ और नहीं बोल गया, कुछ और बोल जाता कि वो पढ़ रहे थे, मारे जाते अकाउंट्स पढ़ रहे थे। अब उन्होंने फोन पे ऐसे हाथ रखा, मेरे को बोला कंपनी लॉ में कौन सा चैप्टर? मैंने कहा बाबा मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। उसको पूछा कौन सा चैप्टर? अंकल मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है। इतना तक ब्रदर कोड काम कर रहा है, फ्रेंड कोड काम कर रहा है। अब पापा ने वापस फोन पे हाथ रख के पूछा मेमोरेंडम आर्टिकल में कौन सा टॉपिक? मैंने कहा अल्ट्रा वायरस।
डॉक्राइन है ना अपना, अपने कोर्स में भी है अल्ट्रा वायरस। उधर उसको पूछा कौन सा, वो बोल गया डॉक्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। यहां जाकर के बैंड बज गई कि कुछ और पढ़ रहे थे। इट इज कॉल्ड, मम्मी ने जो किया वो एग्जामिनेशन था, पापा ने जो किया इन्वेस्टिगेशन था। चीजों के अंदर घुसना इट्स कॉल्ड इन्वेस्टिगेशन। सिंपल चेक कर लेना चीजों को, लेकिन थोड़ा बहुत जैसा इन्होंने कहा कुछ इन्वेस्टिगेशन का कॉम्बिनेशन रहेगा। ये सब कुछ आपका ऑडिट का कंसेप्ट है, बराबर। तो ये आज की मेरी बात थी ऑडिटेड लॉ दोनों की। कल से हम लोग लॉ का फर्स्ट चैप्टर में स्टार्ट करवाऊंगा, लेकिन फर्स्ट चैप्टर में हम लोग पहले बेस पे बात करेंगे, तो आप लोगों को तैयार होके आना है। हो सकता है कुछ मल्टीपल चॉइस क्विज का काम कल ही खोल दें इधर कि हाँ भाई क्वेश्चन है, तुमको जवाब देना है सिंपली। तो ये 2 दिन हम लोग एकदम बेसिक पे बात करके फिर आगे पढ़ाई शुरू करेंगे ना। इतना आज करिए आप।